बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मही उबारो। हे गुरु यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए। अब विलम्ब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, इसी संसार में सब कुछ है जो है। आप भेद को बुझिए। इसी संसार में दुख भी है और सुख भी है। संत जो है संसार में रहता है, उसका शरीर जो है संसार में रहता है, लेकिन संत जो है सद्गुरु देश में रहता है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। संत जो है संसार में रहता है, लेकिन संत में संसार नहीं रहता है। ये कुछ जो है ऐसी ऐसी बातें हैं, जब आप विचार करेंगे, जब खूब ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये हंसा और हंसनी, आप तो सद्गुरु की हंस हंसनी हो। एक जो है धीरज धरो जो है। संत सुखी तो भैली धीरज धरीसी। संत सुखी तो भैली धीरज धरीसी। केहू ना सुखी तो भैली देह धरीसी। हंसा और हंसनी, जो यह संसार है, देखो हम लोग सोचते हैं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने सही कर दिया। ये हंसा और हंसनी, ये होनी है, आप बूझ नहीं रहे हो। ये आपका ही करने का फल है। ये सृष्टि में जो भी हो रहा है अपने आप थोड़ा हो रहा है। ये हंसा और हंसनी हर एक का पीछे कारण है। आप समझ नहीं रहे संसार को जी ही। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप समझ जाओ ना।
हर एक के पीछे कारण है, अपने आप नहीं होता है। कोई आता है, आप आराम से बैठे बैठे हो, कोई कुछ बोल दिया, तो बोल दिया तो आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, काहे बोल दिए, क्यों बोले, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है। ये संसार जो है क्यों बोला ऐसे आपको, जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार में आए हो तो आपको इस संसार में कुछ काम करना है। अब संसार में क्या क्या काम है, ये हंसा और हंसनी, तो आपको कुछ काम करना है। आप भेद को बुझिए, जो है एक तो संसार में अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक तो गुलामी करना होता है, जैसे नौकरी है, ये सब है। आजकल तो सब लोग कहेंगे कि नहीं नौकरी बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है। नौकरी बढ़िया नहीं है, जो है यह गुलामी हो जाती है। आप भेद को आप समझिए। तो आप जो है इस संसार में कुछ काम करना है और बढ़िया काम करना है और सबसे बढ़िया काम करना है। अब क्या काम करना है, आप क्या कर सकते हो। देखो जो आपके पास है ना वो दूसरे के पास नहीं है। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा सा आप भेद को बूझो। जो आपके पास है वैसा जो है उस संसार में किसी के पास नहीं है। आप भेद को बूझ जाइए। आपके पास जो है, जो परमात्मा ने दिया हुआ है, वह किसी के पास नहीं है। और जो दूसरे के पास है वह आपके पास नहीं है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। सदगुरु की बातें जो है थोड़ा सूक्ष्म है, जो है मतलब इस संसार में जो आपके पास है वह दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जो दूसरे के पास है वह आपके पास नहीं है। ये बड़ा जो है विचित्र है। तो हर जीव में अलग अलग गुण है, जो है ये हंसा और हंसनी आप समझ नहीं रहे हैं। जो है आप जो है पूरा आपका बगिया में 20 पेड़ लगा हुआ है, आप लगा करके देख लेना, सब आम के पेड़ ही होंगे, लेकिन हर में गुण गुण, कुछ में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। आप भेद को समझिए। जो 15-20 पेड़ आप लगाए हैं, कोई बहुत लंबा होगा, किसी में छाया बहुत ज्यादा होगी, किसी का फल जो है कच्चा पर ही मीठा होगा, और कोई कोई बहुत खट्टा होगा। तो आपको अपना मतलब वाला काम करना है। जो बहुत खट्टा वाला है उसको अचार के लिए रख लेना, बाद में जो है उसका अचार बनाना। और जो बहुत मीठा है उसको कच्चा खा लेना कच्चा खा लेना। और जो है जो पकने के बाद मीठा होता है उसको पकने के बाद खा लेना। और कोई कोई जो है ना, मतलब आधा जो पका रहता है, आधा मतलब अभी पूरा पका नहीं रहता है तो भी मीठा लगता है। ये हंसा और हंसनी, मैं कहना क्या चाहता हूं, इस संसार में ऐसे ही जीव जो है, ऐसे ही संत हैं, जो है किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और किसी के पास सब कुछ है। तो सब कुछ किसके पास होगा वो आप जानते ही हो। सब कुछ तो सदगुरु के पास में है। पूरा संसार में सब कुछ सदगुरु के पास में है। तो हर एक का काम है, ऐसा नहीं है कि नींबू का काम नहीं है और कच्चा वाला आम का काम नहीं है और पका हुआ वाला आम का काम नहीं है। उस समय होता है।
कौन समय पर कौन सा काम आएगा, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। शांता सुखी तो भैले धीरज धरेसी, केहू ना सुखी तो भैली देह धरेसी। ये हंसा और हंसनी। तो आपको शांत रहना है, एकदम शांत रहना है। ऐसा नहीं है कि अरे ये खट्टा वाला आम है, इसके पास नहीं चलो, भागो भागो। अरे उसका जरूरत है, उसका अचार के लिए जरूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। देखो, उसका मिर्ची का भी जरूरत है ना। आप आ जाओ संसार में, आप खूब थोड़ा समझ लो, बुझ लो। आप जो है, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़ी मिर्चा जैसी है। तो मिर्चा का भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा मिर्चा नहीं खाना है जो है। ये हिंसा और हंसनी। देखो, आपका घर में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी संसार में रिश्ता है आप जानते ही हो। तो आप क्या करते हो, अरे ये बुआ जी ने बड़ी मीठी है ये। ये हंसा और हंसनी। आप क्या कहते हो, अरे मेरी बुआ है ना, बड़ी मीठी है ये जो है। और तो जहां मीठा का जरूरत है तो इस बुआ को पकड़ लिया करो। संसार की बात कर रहा हूं मैं। और जहां कड़ुआ की जरूरत है तो कड़ुआ भी कोई न कोई रहता ही है। ये हंसा और हंसनी। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, तो थोड़ा थोड़ा कड़ुआ भी खा लिया करना है जो है। भोजन में मिर्चा का भी जरूरत है, गुड़ का भी जरूरत है। घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अब मिर्चा खा लोगे तो क्या करोगे, पानी पी लेना, पानी पी लेना। मिर्चा खाओगे तो हिचकी आएगी, तो पानी पी लेना, खत्म हो जाएगी वो जो है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मिर्ची का जरूरत ही नहीं है, तो भोजन में स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आप खा करके देखना, थोड़ा सा मिर्ची खा लेना, तो आपका स्वाद बदल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही संसार है जो है। यहां सुखी तो कोई नहीं होगा। सुखी होना है तो सदगुरु देश में रहना है, जहां 12 महीने सुख है जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, गगना मंडल मी घर करी, गगना मंडल मी घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। ये हंसा और हंसनी। अब आप समझ गए जो है। देखो, आपको सुख चाहिए, हर तरह का सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, और जो है सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ तो सदगुरु में न है, ईश्वर में है जो है। अब थोड़ा सा फिर से संसार में आ जाओ। आप संसार नहीं बूझोगे तो मजा नहीं ना आएगा। देखो, हम लोग सब्जी लाते हैं तो कितना लाते हैं, 1 किलो 2 किलो, 1 किलो 2 किलो खरीद करके लाते हैं बाजार से। और मिर्चा कितना लाते हो, 100 ग्राम लाते हो। आप भेद को समझ जाना, हम सारा भेद थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं, इसीलिए हमारे पर लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप भेद बुझना। ये हंसा और हंसनी। आप बाजार में जाते हो तो कितना लेते हो, 1 किलो 2 किलो सब्जी लेते हो। और आलू कितना लेते हो, आलू हर काम में चल जाता है।
तो वो 2 किलो तौल दिया तो बोलता ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, कम मत करो, रहने दो, 2 किलो हो गया तो चलेगा, इसका तो रोज ही काम आता है। ये हंसा और हंसनी। ऐसे ही परिवार में भी जो है, कोई मिर्चा है, कोई आलू है, कोई टमाटर है, कोई बैगन है, आप बुझ जाए ना, मेरा कहने से मत सुना करो जो है, आप बुझ जाओ। और कोई कोई मिर्चा भी मिर्चा भी है, तो मिर्चा का संग ज्यादा नहीं करना, उससे ज्यादा बात नहीं करना है जो है, क्योंकि देखो अब ज्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ा न जाएगा, उसके बाद थोड़ा ही सुनना है। ये हंसा और हंसनी। अब संसार में सुखी रहना है, सुखी सुख चाहिए। अब सदगुरु आपको बता न रहा है कि अब संसार में कैसे रहोगे, अब तो आ ही गए हो, तो अपना देश में वो करना जाना, तो वहाँ सब बराबर मिलेगा जो है, वहाँ कम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन संसार में कम है ज़्यादा है। ये हंसा और हंसनी। देखो आप लोग सोचते होंगे अरे नौकरी में भी ऐसे ही है, अब उधर छोड़ दो, अब नौकरी में आ जाओ, हम भी कैसे रहते हैं, हम जानते हैं ये मिर्ची वाला है बंदा जी आ जाने से समझ जाते हैं, तो उसको बहुत कम, जब थोड़ी मामला गड़बड़ होता है तो थोड़ा सा मिर्ची ले आते हैं जो है, फिर उसके साथ उसको दिन भर नहीं साथ रखते हैं, दिन भर साथ रखेंगे तो हाथ भभा जाए हाथ भभा जाएगा। और मिर्ची को कैसे काटते हैं वो आप जानते ही हो। देखो आप अपना घर में समझ जाया करो जो है, ऐसा नहीं सोचना आपका बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, पति है, जो है पति में भी मिर्चा होता है, पत्नी में भी मिर्चा होता है। आप बुझ जाया करो जो है, जब जो है आप जो है वो करना, क्या बोलते हैं, ये माता पिता सिखाता नहीं है, बताता नहीं है जो है, ये संतों से मिलता है। जब शादी होने के पहले जो है, पहले बुढ़िया बुढ़िया होती थी, बताती थी, आजकल ये सब नहीं समझती है, बोलते हम ही चालाक है। अरे आपको बुझना होगा, ये सब कोई नहीं बुझाएगा। जब ससुराल में जाना है तो पहचान लेना कौन मिर्ची है, कौन मीठा है, कौन कड़वा है, तो उससे उतना ही डालना जो है। ज़्यादा मिर्ची का संग करोगे तो खाना खराब हो जाएगा जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाना। अरे आप तो संत हो, बुझ जाओगे। झामर झूमर में नहीं रहना, जाते ही पहचान लेना। ये हंसा और हंसनी, और धीरे धीरे पहचानते पहचानते उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब देखो हम लोग मिर्ची ले आते हैं, उसमें भोजन में डालते हैं, तो मिर्ची में भी कोई बहुत जो है न कड़वी होती है, और एक और होती है उसको खुरसैनी बोलते हैं, वो नागालैंड में मिलती है। वो थोड़ा डाल दोगे ना, देखने में छोटी रहेगी वो जो है, लेकिन वो उसका बम बनता है दुश्मन को मारने के लिए जो है। ये हंसा और हंसनी। देखो सदगुरु संग रहोगे तभी बुझ पाओगे जो है, संसार में आ जाओगे तो फंस जाओगे जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ जो है, तो आप समझ जाना कौन कैसा है। जो मीठा वाला है तो ज़्यादा मीठा भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा जो है, फिर पेट में कीड़ा पड़ जाएगा जो है। तो सबका काम लेना है, आप तो चालाक हो। नीम का पेड़ के पास दिन भर रहोगे तो नहीं ना होगा, थोड़ा दातुन कर लेना, दांत का सब कीड़ा मर जाएगा जो है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही संसार है, तो धैर्य रखना है, धीरे धीरे बुझ जाना, और बुझ कर उसी हिसाब से चलना होता है। ये संसार है जो है। अब मानोगे नहीं, मिर्चा के साथ दिन भर उसके लगे रहोगे तो पूरा हाथ पांव सब खराब हो जाएगा। कभी कभी मिर्चा का अचार पड़ता है ना, तो हाथ से नहीं काटते हैं जो, पूरा भभाने लगता है, तो उसका साथ कम से कम करना। ये हंसा और हंसनी, इन्हीं बातों में भेद है, और भेद में भेद है। ये कहा नहीं जाता है, चूंकि सत्संग है तो आपको बूझना पड़ेगा जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ जाना जो है। हर जगह में अलग अलग है। कोई कोई हम लोग सब्जी में मिर्चा
एक ही डालते हैं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, और कोई कोई 3-4 डालते हैं तो भी नहीं फिट होता है। ये हंसा और हंसनी सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। अब जो है चेतन में चलो। चेतन देश अलग है, वह सदगुरु देश में है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में कितना सुख है। जे सुख बिना जीवा, अब हम प्रकृति में आ गए थे, अब चेतन में चलो। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोया न पाय। ये हंसा और हंसनी, आप जो है आपको भेद ही न बुझना है। देखो हम लोग शरीर तो है नहीं, शरीर आपका है। इस शरीर में 9 द्वार है, वो आप जानते ही हो। 8 चक्र है, 8 चक्र आज थोड़ा बूझ ही जाओ जो है। ये हंसा और हंसनी 2 चक्र जो है नीचे है, एक गुदा द्वार है और एक जो है एक से जो है मल का त्याग करते हैं और एक से हम मूत्र का त्याग करते हैं। ये दोनों में 2 चक्र है। जब तक वह चक्र नहीं चलेगा आप मल त्याग नहीं कर पाओगे, और जब तक वह चक्र नहीं चलेगा आप मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते हो जो है। तो 2 चक्र वहां पर है, जीव इसी में रहता है। देखो आदमी क्या करेगा, लैट्रिन जाना, पेशाब जाना, यही सब काम चलता रहता है। तो जीव का मन कहाँ लगा रहता है, यहीं लगा रहता है। खाना खाओ, लैट्रिन जाना है। अब पहले चक्रों की का भेद आप बुझ जाओ। तो 8 चक्र है, अष्टे चक्र ईसा देहमी, जासी तन संचाल, अष्ट चक्र ईसा देहमी, जासी तन संचाल, चक्रबध जोगी करी, जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी अंतर का हाल कैसे जानता है, 8 चक्र है। तो जब वो चक्र चलता है तो आपको पता लग जाता है अब हमको लैट्रिन जाना है, अब हमको पेशाब जाना है, वो चक्र ही बता देता है। ये हंसा हंसनी अष्टाचक्र ईसा देहमी, जासी तन संचार, चक्रबध जोगी करी, जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी जैसा मैं बताता हूँ वैसा कोई बताएगा नहीं आपको। हाँ खोल रहे भाई। अष्ट चक्र ईसा देहमी, अष्ट चक्र ईसा देहमी, जासी तन संचार, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतराल। तो आपको अंतर का हाल कैसे पता लगता है? ये हंसा और हंसनी ये शरीर है ना आपका, तो जीव का मन इसी में रहता है।
खाना खाना, पेशाब करना, लेटिन जाना, यही सब काम होता है। तो ये सोधियाष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। ये हंसा और हंसनी आपको जानना है, कहीं ऐसा किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताता हूं। तो 2 चक्र हो गया, मल त्याग करना और मूत्र त्याग करना, वहां पर 2 चक्र है। और वो चक्र जैसे आपको वो चलता है, आपको बता देता है अब पेशाब लग गया जो है, रुको भाई रुको रुको, अभी हम पेशाब करके आते हैं तब बात करेंगे जो है। और कोई कोई कहता है रुको भैया रुको, मेरे को पहले जाने दो, मरे को जोर से लगी हुई है। ये हंसा और हंसनी ये चक्र ही नहीं बताता है आपको, आप उसी में रहते हो। तो यही 2 चक्र हो गया नीचे, उसको भूलना नहीं कभी, ऐसे ऐसे बता रहा हूं इसीलिए बार बार मैं जो है। तीसरा चक्र जो है नाभि में है। ये हंसा और हंसनी आपको कभी भूलेगा नहीं जो है, इसीलिए बता रहा हूं जो है। तीसरा चक्र जो है नाभि में है। अब वो तो आपको पता नहीं है, माँ के गर्भ में इसी नाभि से जो है आपको पूरा शरीर में भोजन जाता है। माता जो है, अब कोई थोड़ा बताया आपको, माँ का अंग अंग जो है उसी नाभि में बना करके भोजन उतना ही डालता है, उसका लैट्रिन पेशाब कुछ नहीं बनता है जो है। अब माँ जो है, स्त्री को माता इसीलिए कहा गया है, इतना ख्याल रखती है ना वो, कितना उसको चाहिए। ये हंसा और हंसनी ये गुण हर स्त्री में होता है। देखो वो कोई कोई बूझता है, कोई कोई नहीं बूझता है, कोई कोई वो रहता है क्या बोलते हैं छैल छबीली और संसार में रहता है तो नहीं बूझता है, लेकिन ये स्वाभाविक गुण है, ये पुरुष को नहीं पता होगा। और आपका जो घर में जो बहनें हैं, गुरु बहनें हैं, वो सब जानती हैं, बेटा 4 रोटी खाता है, पति जो है 8 खाता है, उसका बेटी इतना खाती, सब जानती है वो बोलती नहीं है, अलग बात है। और उसी हिसाब से भोजन भी बनाती है वो जो है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसके अंदर में पहले से ही है। ये हंसा और हंसनी, तो नाभि को आपको समझ में आ गया। नाभि से ही भोजन जो है, आप जब माँ के गर्भ में थे, सभी लोग रहा है माँ के गर्भ में, स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, लेकिन जो स्त्री है उसके स्वाभाविक गुण है। आप घर में जो भी आपका माता हो, बूढ़ी हो, उससे पूछ लेना, सब बता देगी जो है। तो उसको स्वभाव से जानती है, कितना खाता है सब जानती है वो जो है। तो उसी हिसाब से जब कोई घर में आ जाता है तो सोच लेती है, इतना आदमी है तो इतना रोटी इतना इतना बनेगा, इतना से बनाओ। और कोई कोई पगली जो सदगुरु का जो शरण नहीं रहती है, वो पगली होती है, इतना आटा गूंथ देगी कि पूरा अब जो 5 दिन का खाओ जो है। अरे लोग भूखे हैं खाएंगे, ये लोग पागल होता है। जो आप धीरज रखना है, ज्यादा भोजन नहीं लगता है, आप डेली देखते हो जितना बनता है, तो क्योंकि उनकी चेतना संसार में रहती है, छमक छल्लो इधर उधर नाचना कूदना वो सब पसंद आएगा उसको। ये हंसा आपको धैर्य रखना है। तो वो जो स्त्री में ये गुण होता है वो सब जानती है। जब थोड़ा शांति से आप बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो नाभि से ही आपका पूरा शरीर में जो है अंग अंग में भोजन जाता है। तो एक चक्र यहां भी है, वो चक्र नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपका भोजन नहीं पचेगा जो है। उसी को अग्नाशय, अग्नि अंदर में भी होती है। ये हंसा और हंसनी, आप बोलोगे अग्नि कहाँ है, अग्नि कहाँ है, दिखाइए। अरे हाथ को रगड़ लो, अग्नि हो जाएगी। आप भेद बुझो ना, हाथ को रगड़ो अग्नि आ जाती है, गर्म हो जाता है जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, अब प्रकृति से चलो चेतन में चलो। स्वामी जी क्या कहते हैं,
ये हंसा और हंसनी, थोड़ा प्रकृति थोड़ा चेतन, दोनों बुझा करो, क्योंकि आप हंस हो हंसनी हो, आप नहीं बुझोगे तो कौन बुझेगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो, त्यों मम योगाभ्यास में उदया ब्रह्म छविसो। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो, त्यों मम योगाभ्यास में उदया ब्रह्म छविसो। ये हंसा और हंसनी, तो नाभि है ये जो है, नाभि में तेल लगाया करना है जो है, रोज ही नहाना, कुछ न कुछ तेल लगा लिया करना। देसी घी भी लगा सकते हो, गाय का घी भी लगा सकते हो, और सरसों का तेल भी लगा सकते हो, नारियल का तेल भी लगा सकते हो। नाभि में जरूर तेल लगाया करो जो है। वहाँ चक्र है, वह चक्र चल करके पूरा शरीर में पहुँचा देता है, अंग अंग में पहुँचा देता है। अभी तो क्लियर हो गया, अभी तो चक्र नहीं न बुलाएगा, यही चक्र है। तो नाभि में हमेशा इसका जो है, जब आप भोजन करते हो ना, तो सूर्य का रोशनी पड़े इसके ऊपर तो अति उत्तम है जो है, वो भी जाता है इसके अंदर में। तो यहाँ चक्र है एक जो है, वही चक्र पहुँचाता रहता है। जब आप माता के गर्भ में थे तो इसी चक्र से भोजन मिला आपको जो है। तो अब जो माँ से बाहर हो गए तो वो तो अब जब पूरा हो गया, शरीर बन गया आपको, तो माँ जो है आपको छोड़ देती है, अब जाओ संसार में जो है। वह प्रभु ही करता है, और उसी को काट करके उसको बांध दिया जो है। अब आप बोलोगे आप कैसे देखे तो नहीं, आप कैसे बोल दिए। ये हंसा और हंसनी संसार को देख करके समझ जाया जाता है। और कुछ जो है ज्ञान टीवी में भी दिखाई देते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो ये हंसा और हंसनी, उसी को जो है, वही जो है नाभि है जो है, पूरा शरीर का गुरुत्व केंद्र है वहाँ पर जो है। अरे आप शरीर के बारे में जान रहे हो, 8 चक्र के बारे में जान रहे हो, तो इसमें तेल लगा लिया करना जो है। तेल लगा लोगे तो होठ नहीं फटेगा आपका, कभी नहीं फटेगा जो है। अरे बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप कथा थोड़ी संसार का भी सुन लो। और हम जैसे ही जाएंगे ऑफिस में तो पहुंचते ही बुलाएंगे जो है, पहला काम बुलाना है, ऐसा काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, 100 डांट सुनाएगा और 4 बात और बता देगा। और फिर जो है वो अंदर से अपना टेबल से निकालेगा वो एक ट्यूब जो है, और उसको मुंह में रगड़ेगा। मैं बोला साहब देखो मैं डरता नहीं हूँ कितना भी बड़ा हो। अरे मैं बोला ये क्या लगा रहे हैं। अरे कुशवाहा साहब आपको मालूम नहीं है, इससे होठ फट जाता है, तो मैं लगा लेता हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। अरे मैं बोला सरसों का तेल काहे नहीं लगा लेते हैं जो है। अरे बोला आप भी ऐसे ऐसे बात बताते हो। ये हंसा और हंसनी, हम बहुत ठंडी में रहे, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रहे जो है, लेकिन कभी हमारा होठ नहीं फटा, क्योंकि नहाने के बाद उसमें हम आते ही थोड़ा सा हाथ पर तेल लेंगे और 2 बूंद लगा ही देंगे उसमें जो है। ये हंसा और हंसनी, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा चक्र अब तो नहीं न भुलाएगा, अब भुलाना नहीं। सदियाष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। हंसा और हंसनी, तो 3 चक्र हो गया। अब चौथा चक्र जो है
हृदय में है। हृदय आप जानते ही हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बाएं तरफ आपके छाती में जो है हृदय होता है। हृदय का काम आप जानते ही हो, पूरा शरीर में रक्त पहुंचाता रहता है। तो यहां भी चक्र है, वो चक्र नहीं चलता है तो बोलता है कि क्या हो गया, हृदय गति रुक गई जो है। यहीं से सारा वो चक्र पूरा काम करता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। और यहीं पर तुम्हारी आत्मा भी यहीं रहती है, चेतना जो है यहीं रहती है। स्वामी जी ने क्या कहा है, ए मादरे दाया महा आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा मादरे महा आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजय ज्ञान पराभव कुपा निजय ज्ञान पराभव कुपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। हंसनी, इसी में जो हृदय में आत्मा का वास है जो है, पूरा शरीर में आत्मा नहीं रहता है। आपका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कुछ भी कट जाता है, सिर कट जाता है जो है, आपका मतलब सब कट जाने के बाद भी जीव जीवित रहता है। गर्दन भी कट जाए और तुरंत उसको जोड़ दो, सिस्टम लगा दो तो बच ही जाता है। हंसा और हंसनी अब बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। आप हृदय में आप समझ जाओ जो है, वहीं पर आत्मा रहती है और वो रहती है तभी पूरा शरीर में आपका रुधिर का संचार होता है, रक्त अंदर अंदर बाहर आता रहता है, चलता रहता है। तो वहां चक्र नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, वो चक्र ही न चलाता है। अब उसी चक्र को आप जो भी समझो, हंसा और हंसनी 4 चक्र हो गया जो है। आप इसको भुलाना नहीं, कोई पूछेगा तो बता देना। तुमको विश्व प्रचार करना है, तुमको संसार में कोई झुका नहीं सकता है। सदगुरु को पकड़ करके रखना। हंसा और हंसनी, संसार में आप जानते ही हो, जब जो है अंतरिम मंत्री आते हैं तो उनके रक्षक जो है कौन कौन होते हैं पता है? बंदूक लिए हुए 4-5 गाड़ियां चलती हैं आगे पीछे जो है, और प्रधानमंत्री के आगे तो बहुत चलता है। अब हमारे पास आपके पास प्रधानमंत्री तो है नहीं, हमारे पास तो सदगुरु है। जहाँ राजा काया पन नहीं कोई, तारा चा सद गुरु सी होई। जहाँ राजा काया पन नहीं कोई, तारा चा सद गुरु सी होई। हंसा और हंसनी, तो संत के पास तो कुछ रहता नहीं है, उसके पास क्या रहेगा? उसके पास सदगुरु रहता है। सदगुरु तो सबके पास रहता है, लेकिन संसार नहीं जानता है, इसीलिए वो बंदूक वाले को रखता है साथ में। आप बहुत सारी भेद है, आप तो बुझ जाया करो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। आप बैंक में जाते हो तो वहां गेट पर जो है ना 2-2 रहते हैं बंदूक लेकर के जो है। तो ऐसे ही जो है संत के पास बंदूक वंदूक नहीं रहता है जो है, उसके पास सदगुरु रहता है। तो जहाँ राजा काया पन नहीं कोई, तारा चक सद गुरु जी सी होई। चारो फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय। सदगुरु जान रक्षा करे,
सर्वाठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी। तो एक चक्र जो है हृदय में रहता है, इसीलिए जब जो है फौजी को बताया जाता है कहाँ मारना है दुश्मन को, तो बोलता है सीधा सीना में मारना है। टांग में मारोगे तो मरेगा नहीं वो। अब थोड़ा सा भेद आप संसार भी बुझा करो ना। देखो पुलिस वालों को क्या बोला जाता है, सीना में नहीं मारना, क्योंकि पुलिस को वो सब आतंकवादी अटरम पटरम रहते हैं। तो बोला सीना में नहीं मारना, सीना में मारने से ये पकड़ाएगा नहीं। ये हंसा और हंसनी। दुश्मन को पकड़ने की कोशिश की जाती है। पहले भेद को समझो। पहले उसको मारा जा पहले उसको कोशिश किया जाता है कि पकड़ लिया जाए जो है। तो कहाँ मारा जाता है, टांग में मारो। गोली कहाँ बोलता है, टांग में मारना, पैर में मारना, पेट में मारना, कंधे में मारना, हाथ में मारना। सीना में मारने के लिए नहीं बोलता है जो है, क्योंकि इसको पकड़ना है। जब वो मार दो वो तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो पकड़ लेना। थोड़ा हम प्रकृति में आ गए हैं। आप भेद को समझो। और बहुत खतरनाक है, तुम्हारा जान पर लगा कि अब तुम मारे जाओगे, तो सीधा बोलता है सीना में मारना जो है, एकदम निशान वहीं लगाना। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ठीका निशान तभी गनी, तीरा धानुर दरतान, अलग अलग छतिला बार नहीं, बेधा मारा आस्थान। ये हंसा और हंसनी। ऐसे ही जीवे। कहने का मतलब क्या है, जैसा दुश्मन है वैसा मारना है। तो उसको यदि अच्छा लग रहा है साधारण, तो सीधा टांग टूंग में मारो, उसको पकड़ लो जो है, और पकड़ करके ले आकर के दवा दारू करो उसको, और उसको बोल भाई चल अब बता दे क्या क्या चीज़ है। ये हंसा और हंसनी। तो और यदि देख लिया कि बहुत खतरनाक मामला है, तो सीधा बोलता है सीने में गोली मारो। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए शत्रु को जो है यहाँ पर वो पहनने के लिए दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कवच कुंडल। हिंदी में समझ लो जो है, कवच कुंडल किसको मिला था, जो है कर्ण को मिला था महाभारत में जो है। तो वैसे ही उसको बोलते हैं सुरक्षा जैकेट। तो जो भी जो है होता है तो हृदय में, इसलिए यहाँ पर जो है वो पहन करके चलते हैं। गोली मारने से लगेगा नहीं लगेगा नहीं, वो गोली उस पर स्लिप कर जाएगी। और तुम्हारा सुरक्षा कवच कौन है, तुम्हारा सुरक्षा कवच तो सद्गुरु है। तो सद्गुरु का तुम साथ रखोगे तो कोई गोली नहीं लगेगा। आप थोड़ा प्रकृति बुझो और थोड़ा चेतन बुझो, नहीं तो पूरा प्रकृति में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हंसा और हंसनी। तो आपको मालूम हो गया चौथा चक्र कहाँ है, हृदय में है। क्लियर हो गया। अब 4 चक्र हो गया। अब आगे चलो। एक चक्र जो है आपका गर्दन में है, कंठ में है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। वो चक्र चलता है तभी आपका भोजन नीचे आता है। आप चबाते हो, खाते हो, स्वाद लेते हो। वह चक्र जो है कंठ में है। उसी से बोलते हो, मीठा बोलते हो, कड़वा बोलते हो, तीता बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, वह कंठ ही है। जो भी स्वाद है आप खाते रहते हो, बड़ा मजा आता है। और जैसे ही अंदर चला जाता है वो चक्र चल करके जब खूब चबा लेते हो तो अंदर चला जाता है। ये हंसा और हंसनी। मैं शरीर की बात बता रहा हूं आपको, कभी भुलाए नहीं। 8 चक्र तो हो गया। 4 चक्र आपको समझ में आ गया, जो है मल त्याग, मूत्र त्याग, नाभि और हृदय। 4 चक्र यहां हो गया। अब जो है 5वां चक्र जो है कंठ में होता है। तो अब हो गया 5वां। कंठ का काम आपको समझ में आ गया। भोजन उसी से आपको अंदर जाता है।
जो है, और कभी कभी बाहर भी निकालना पड़ता है, तो वह चक्र ही चलते हैं जो है। जब आप भोजन शरीर में कुछ ऐसे जहर महर डाल देते हो तो शरीर बाहर निकाल देती है, उल्टी हो जाती है। तो उल्टी करने से मत घबराना, उलट देना। कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं और माता पिता जबरदस्ती भोजन करा देते हैं, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन वो नहीं मांगता है भोजन पचा नहीं पाता है, इसलिए वो बाहर कर देता है। तब क्या करते हैं, थोड़ा दाल का पानी पी लो, थोड़ा ऐसे, आप जानते ही हो, सब तो जानते हो। तो धैर्य नहीं रहोगे, शांत नहीं रहोगे तो नहीं बुझाएगा, आप तो पगला जाते हो। हिंसा और हंसनी, तो ये सब मामला कंठ का है जो है। कंठ से आपका जो है ना गला साफ होगा, बढ़िया आवाज आएगा, मधुर आवाज आएगा, भोजन इससे अंदर जाता है, कभी जरूरत पड़ता है तो बाहर निकालते हो। ये सब कंठ का ही काम है जो है। अभी समझ में आ गया, ये कंठ आपका चार यहाँ चक्र है, वही चक्र चलता है तो काम होता है। कितने हो गए, हिंसा और हंसनी, 5 चक्र हो गया। अब आ जाओ, छठवां चक्र जो है कहाँ है। छठवां चक्र जो है जहाँ बिंदिया लगाते हो, जहाँ दोनों आंखों के बीच में जो है थोड़ा सा ऊपर में, उंगली भर ऊपर, उंगली का मोटाई के बराबर ऊपर, वहाँ औरत लोग जो है गोल बिंदिया लगाता है, और जो पुरुष जो है टीका लगाता है, लंबा वाला जो है टीका लगाता है। अब आप भेद समझ जाया करो ना, सारा थोड़ा बोझना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, थोड़ा अंदर का विषय हो जाता है ये। 5 चक्र तो आपको समझ में आ गया, कभी नहीं भुलाना, जो पूछेगा उसको बता देना। इसी से शरीर का संचालन होता है। और जो है 5वां चक्र जो है, जो 5वां नहीं 6वां हो गया जो है, तो आपका जो है वो 6वां चक्र कहाँ होता है, तो जहाँ त्रिवेणी है। अब आजकल साधु लोग बहुत कम हो गए, नहीं तो टीका लगाते, 3 लाइन ऐसे खींच देते हैं, खड़ी खींचते हैं, बीच में एक बिंदु लगा देते हैं, कोई पट खींचता है बिंदु लगा देता है, कोई त्रिशूल जैसा बना देता है। यही है वो, इसका नाम है टीका। टीका का मतलब क्या होता है, ठहरा नहीं क्या, अरे भैया जाके वहाँ टिक जाइए, टिक जाइए मतलब रुक जाइए, यहाँ आपको टिकना होता है। टिकना होता है मतलब ठहरना होता है। अंदर में बोलो तो यहाँ पर सूरज को टिकाया जाता है, मन को यहाँ टिकाया जाता है। तो ये क्या काम करती है, हिंसा और हंसनी। जो भी आप देखते हो, आंख से भी तो देखा जाता है और आंख बंद करके भी दिखता है। अब आप बोलोगे आंख बंद करके तो कुछ नहीं दिखता है। हिंसा और हंसनी, उसी को मन कहा जाता है, उसी को सुरति कहा जाता है। तो वो देखने रोकने का काम यहीं से होता है। आप सीधे सीधे आप समझ लो, आप आंख बंद करके आप ध्यान से देखो तो आप यहीं से सब देखा जाता है। यहीं पर तीसरी आंख होती है, भगवान शंकर का नहीं देखे हो, वो तीसरी आंख जो है तो यही है, आप बुझ जाओ। तो ये हो गया 6वां चक्र है, यही चक्र से देखा जाता है। आप बैठ करके आप देखो, आंख बंद करो और देखो कहाँ दिख, यहीं से दिखता है। हिंसा, जब तक आपकी चेतना यहाँ नहीं आएगी आप देख ही नहीं पाओगे। देखना एक सूरत, ये सूरत ही कहा जाता है। तो ये हो गया आपका 6 चक्र हो गया। कोई भी आप सोचते हो, कोई भी आप विचार करते हो, विचार ऊपर से होता है लेकिन वो निकलता यहीं से है। यही जो है 6वां चक्र है। अब आ जाओ, 2 चक्र ऊपर में है, एक नीचे की तरफ काम करता है और एक ऊपर की तरफ काम करता है। एक नीचे की तरफ, जो भी आप सोचते हो विचारते हो वह ऊपर में चक्र है, वहां पर होता है। क्लियर हो गया। 7 चक्र हम बता दिए आपको, कभी मत भूलाना।
ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये चैलेंज है, क्योंकि ये महारथी संत जी बताते थे। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही खोल खोल करके बताते थे। तो आपको 6 चक्र हो गया, 7वां चक्र भी हो गया। एक चक्र ऊपर की तरफ होता है, जहां बच्चा का सिर होता है, वो धक धक जो करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर होता है ना, तो जब वो जो है गर्भ से बाहर होने के बाद 2-3 महीना, मेरे को लगता है 6 महीना, 1 आध साल तक रहता है। आप बच्चा का छू करके देख लेना, एक चक्र वहां रहता है, वह धक धक करता है, वो भी चक्र चलता रहता है। ई हंसा और हंसनी, यही 8 चक्र है। पूरा संसार जो है इसी में भूला हुआ है। अब आप बुझ गए। अब स्वामी जी के पास चलो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए हंसा और हंसनी, 8 चक्र आप बुझ जाना। मैं नीचे से इसलिए बताया है कि वो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है। तो आपको जब एक चक्र चलता है तो आपको शौच का अनुभव होता है। यदि वह चक्र न चले तो शौच का अनुभव न हो। मैं हॉस्पिटल में देखा है, वो चक्र बंद हो जाता है, उसका जो है गुदा द्वार में हाथ डाल करके मल को बाहर करते हैं। ऐसा भी देखा है। भगवान ऐसा किसी को स्थिति ना करे, क्योंकि वह एकदम ऐसे हो जाते हैं, उनका मस्तिष्क कोई काम नहीं करता है, तो वो चक्र सब बंद हो जाते हैं। तो चक्र बंद हो जाने से शरीर का गति बंद हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, तो मूत्र त्याग करने के लिए भी देखते हो, काट कूट करके क्या क्या लगा करके जोड़ करके रखते हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो क्योंकि वह चक्र बंद हो जाता है, तो चक्र बंद हो जाता है तो ऐसे ही लगा देते हैं, वो पेशाब लेकर के जो है ना चलते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह बीमारी जो है महारथी संत जी को हुई थी। जो है हम लोग सेवा किए हैं, उस समय भी जो है उनका पेशाब, वो चक्र बंद हो गया था। कुछ कारण से आजकल डॉक्टर लोग हैं, ये अब क्या कहूँगा मैं, अब डॉक्टर की बात कहूँगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये जो आयुर्वेद में काटने पीटने का काम नहीं होता है, इसीलिए आयुर्वेद का सेवा करना, और जो है किसका करना, होम्योपैथिक का करना। इसमें भी कहीं भी शरीर को काटा काटा नहीं जाता है, लेकिन ये अंग्रेजी दवाई में ना, इसमें सब काट देते हैं। चक्र नहीं चल रहा है तो उसको बोलेंगे नहीं, अरे काट करके ऐसे निकाल दो, ऐसे लगा दो। ऐसा वाला काम नहीं करना। लेकिन करोगे तो क्या करोगे? जो है ये संसार ऐसे ही है। परिवार में झगड़ा हो जाता है, हम कहते हैं कि आयुर्वेद में जाना है, लेकिन नहीं मानते हैं लोग। वो दिखाने कि नहीं हमारे पास पैसा है, हम पिताजी को सही कर लेंगे, माताजी को सही कर लेंगे, और उल्टा पुल्टा काम कर लेते हैं। ऐसे ही जो है महारथी संत को एक शिष्य मिल गए जो है। अब वो भी कहानी सुन लो। अब वो गाजीपुर में जो है, अरे बोला बाबा ठीक हो जाएगा, आप तुम नहीं मानते हैं, ऐसा है वैसा है। अब माने नहीं जो है, वो लोग भी जो है, वो चक्र बंद हो गया था। अब माने नहीं, वो भी उसी में चले गए, ऐसे ही गलती से चले गए। वो जो गलती से नहीं, सब पीछे पड़ गए जो है। उनके परिवार में भी वो तो अभी है नहीं बेचारी, वो मर गई जो है। उनकी बहू थी जो है, छोटी वाली बहू थी जो बहुत छोटी थी, लंबाई में भी छोटी थी, और ऐसे ही थी, शादी उन्होंने कर दिया था। उनकी भी कथा बताते थे। तो वो क्या बोलते हैं, वो आजकल जो वो कराती हैं, वो जो है वो थी नर्स थी जो है, नर्स थी। तो सब उनका फ्री में हो रहा था, और बोले कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए जो है पिताजी उनके ससुर लगेंगे जो है। तो उनका भी हो गया जोर, उनके डॉक्टर लोग जोर हो गया, सब लोग जा करके वहाँ सब क्या क्या अपना कटवा करके वो चक्र को संचालित नहीं किए। वो बोले मैं संचालित कर लेता हूँ, कभी कभी जो है गड़बड़ हो जाता था, ये शरीर है जो है, तो परेशान हो जाते थे। तो वो लोग उठा करके जबरदस्ती वहाँ ले गए गाजीपुर में,
अब वो सब कटवा दिए, तो वो भी वहां से एक नली जोड़ करके वो थैली लगा लिए थे। अब बेचारे क्या करते जो है, तो थैली ले करके रखते थे, उसी में पेशाब धीरे 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 आता रहता था। और हम लोग जो है ना पेशाब को भी फेंकते थे जो है। ई हंसा और हंसनी। तो क्लियर हो गया, मल का काम हो गया, मूत्र का काम हो गया, नाभि का काम हो गया, हृदय का काम हो गया, 4 चक्र यहां पर हो गया। और कंठ में भी एक चक्र है, वो भी गड़बड़ हो जाता है, उसका भी मैंने देखा है। जब मेरा लखनऊ में घर बन रहा था, तो उस बंदे से सीमेंट उमेंट जो है वो लेकर के हम आते थे। अभी हम गए तो उसका वो जो है चक्र बंद हो गया। बोला इसमें कैंसर हो गया है। उसको ठीक नहीं किया, उसको गला में काट दिया। अब काट दिया तो बोल नहीं पाता है जो है। तो मैंने उसके ऐसे हंसी मजाक में किया, तो कुछ बोली बोल ही नहीं रहा है। एक मशीन लगा करके रखता था, तो उससे बोलता था। अरे मैं बोला काहे लिए कटवा लिए आप जो है। अरे बोला क्या कर जो है, अब पैसा बहुत कमाया था जो है। आप जानते ही हो सीमेंट में बालू में बहुत पैसा है, लोग मार लेता है। 100 फुट बोलेगा, 80 फुट देगा। थोड़ा संसार और थोड़ा प्रकृति, लेकिन चक्र को आप बूझो। मेरा कहने का मतलब यही है, जो बाणी आपकी चलती है, जो आप भोजन आपका अंदर जाता है, यहां पर चक्र है गला में। और उसको भी लोग काट देता है, डॉक्टर लोग उसको सही नहीं करते। बोला कैंसर हो गया, अब कैसे होगा, ये हो करके बहुत परेशानी है संसार में। तो यहां चक्र तो वो भी मैंने देखा है। वो कोई बात बोलना होगा ना, तो ऐसे मशीन मुंह में लाएगा तो उससे बोलेगा। यह सा क्या क्या संसार में है ये जो है। इसीलिए कभी भी आयुर्वेद करना, अंग्रेजी में नहीं जाना। काट कूट करके सब फिट कर देगा। जो आपका भगवान ने दिया है उसको काट देता है। बताओ, भगवान ने कोई भी चीज शरीर में दिया हुआ है आपको, कोई मतलब से नहीं दिया है। भगवान से जो है बढ़ करके तो कोई होगा नहीं। बोलते नहीं काट दो, निकाल दो, ये बेकार है। ये प्रभु, शरीर में कोई भी अंग जो है परमात्मा ने, अब परमात्मा से चालाक तो ये लोग है नहीं। काट देता है, परेशानी हो जाती है। औरतों का गर्भ काट करके निकाल देता है लोग जो है। और गर्भ निकाल देने से जिंदगी भर बेचारी वो परेशान रहती है। औरतों के लिए मेथी दाना सबसे बढ़िया है, और मेथी के लड्डू। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब आप समझ लेना और बूझ लेना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं जितना जानता हूं उतना बता देगा। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। क्लियर हो गया। तो ये चक्र एक गला में भी है, और ये यहां पर जो है 5 चक्र हो गए जो है। छठा चक्र जो है आपका दोनों जो है आंख का बीच में है। कहीं भी आप देखते हो यहीं से देखते हो। सोच भी यहीं से हो, सोच ऊपर हो गया तो वहां भी चक्र है जहां से आप सोचते हो। और एक चक्र जो है ऊपर को ले जाता है, वही जो है 8वां चक्र है। वो कहां पर है, जहां बच्चा का सिर जो है धक धक करता है। और वो भी जो है कितना दिन, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर में फिर वो पक्का हो जाता है, वो दरवाजा बंद हो जाता है। वही 10वां द्वार है। अब फिर नहीं पूछना 10वां द्वार कहाँ है जो है। ए हंसा और हंसनी, जोगी वहीं से आता है, और जैसे ही आता है आत्मा जो है वह दरवाजा बंद हो जाता है। अब जीव जो है फंस गया। तो 8 चक्र मालूम हो गया, और जो है 9 द्वार मालूम हो गया। ये हंसनी 9 द्वार में जो है आप बुझ जाना, वो तो आप जानते ही हो। 10वां द्वार समझ में आ गया, जहां बच्चा का सिर में धक धक करता है, जहां पर जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में बंद हो जाता है, वही 10वां द्वार है। अब कैसे जीव निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। 9 द्वार से निकलेगा तो फंस जाएगा, वो काल पकड़ लेगा। 10वां द्वार से निकलेगा तो काल नहीं पकड़ेगा। ये हंसा और हंसनी जेल में जाता है, और वो क्या करता है
खिड़की तोड़ करके बाहर निकलता है, इधर उधर से निकलता है, तो वो नहीं होता है। 10वां द्वार जो है खोल करके, और जब उसका सजा पूरी हो जाती है तो मेन गेट से आया है 10वां द्वार से, तो जीव जो है वही 10वां द्वार से हो करके अंदर उसको ले आकर के बंद कर देता है। जैसे जेल में जाते हो तो मेन गेट से ले जाता है ना, खिड़की से थोड़ा ले आता है आपको, जो है नहीं, मेन गेट से ले जाता है और सबके सामने से ले जाता है। वैसे ही काल जो है आपको इसी गेट से ले आकर के माँ के गर्भ में डालता है, और वह गेट का आपको ख्याल रहे तो उस समय तो आदमी का बुद्धि नहीं रहती है, बाद में समझ जाता है वो। तो यही 10वां द्वार है। अब आप चलो, अब पूरा जो बोलोगे आज तो पूरा प्रकृति प्रकृति हो गया, ये हंसा, अब चेतन में चलो। दूरा लावाया, ये हंसा, फिर से एक बार समझ लो। अष्ट चक्राईसा देहमी जासी तन संचार चक्रबोध जगी करी जाने अंतराल। अष्ट चक्र ईसा देहमी जासी तन संचार चक्रबोध जगी करे जाने तरहाल। ये हंसा और हंसनी, इन 8 चक्रों पर साधना भी बहुत है। अब आप बोलोगे उसके बारे में भी बता दीजिए। ये हंसा बहुत सारे हैं, लेकिन इसी में आप उलझा जाओगे। यहाँ का बड़े बड़े ज्ञान है जो है, ये प्रकृति का ज्ञान भी अनंत है। तो स्वामी जी कहे, क्या कहे, इसको शोध लेना। शोध लेना मतलब जानकारी कर लेना जो है, ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना है। स्वामी जी तो क्या कहते हैं, सदियाष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो सूर्याया संख्या तेजो ल जाई वाही को पाइया तप जग छूटिया मुक्ति हो जाई आनंद पाई कहे सदा फल भेद दूरा लवलही कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई। हंसा और हंसनी करोड़ों में कोई एक जौहरी को ये मिलता है। तो अब जो है 8 चक्र नहीं बुलाना, 8 चक्र का काम भी बता दिया आपको जो है। इसी को स्वामी जी कहते हैं अष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जगी करे जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी, ये चक्र नहीं चलेगा तो नहीं जान पाओगे आप जो है। आपको यदि मान लो आपको जेलेटिन का अनुभव नहीं होगा, वो चक्र ही बताता है। आपको पेशाब का अनुभव वह चक्र ही बताता है। और जब नाभि पर आप संयम करते हो, यहाँ तेल वगैरह सब लगाया करना है जो है, तो ये पूरा शरीर में जाता है। तेल लगाते हैं, कोई बीमार होता तो आप जानते हो क्या क्या लगाते हैं, हींग लगाते हैं। ये हंसा और हंसनी वो सब आप बुझ जाना। और हृदय में भी है, कंठ में भी है। तो यही देखो, पूरा संसार का जीव इसी में न रहता है। खाना पीना लड़ाई झगड़ा मारपीट इन्हीं 8 चक्रों में रहता है। इसी को कहा है स्वामी जी ने, क्या कहा है,
अष्टकमला मकरन्दमी मानव भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में जो चीज कहीं नहीं मिलेगा उसको आप पक्का याद कर लो, वो है जो है सदगुरु देश में मिलेगा। थोड़ा सा छुपाना जरूरी है, नहीं तो मारने लगेंगे ये लोग। बड़े बड़े जो है संत लोग जो है स्वामी जी के एकदम वो पक्के वाले हैं जो है, वो बोलते हैं ये एकदम चौकीदार लोग है जो है, वो बोलता है भेद नहीं भेद नहीं खोलना है। ये हंसा और हंसनी तो एकदम वो लोग पकड़ ले जाएगा जो है, फिर मारने लगेगा जो है, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप देखो कोई चीज कहीं नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आप जानते ही हो, उसको बताने का जरूरत नहीं है। तो हंसा और हंसनी आ भेद बुझो। आष्टे चक्र ईशा देहमी जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करे जाने तरहाल। और क्या कहते हैं, अष्टकमला मकरन्दमी मानव भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। हंसा और हंसनी इन्हीं जो है अष्ट चक्रों पर अष्ट कमल भी है, वहां पर एक एक कमल है, उसमें पाखुड़ी है, हर जगह का अलग अलग पाखुड़ी है, और वो कमल का कलर भी हर जगह अलग अलग है। पूरा संसार जो है ऋषि मुनि इन्हीं चक्रों का ही साधना करने में रह गए। इन चक्रों में बहुत सारी सिद्धियां हैं, अब वो सारे बताने से पूरा बहुत समय लगेगा जो है, लेकिन स्वामी जी बोले इसको शोध लेना मतलब जान करना, विचार कर लेना, देख लेना। इसी के चक्कर में नहीं फंसना जो है, आप डॉक्टर बन जाओगे, सब कुछ हो जाओगे। इनको यहाँ पर साधना बहुत सारे हैं जो है, वह प्राकृतिक योगी लोग करता है। हम लोग भी करेंगे तो हमारे अंदर भी आ जाएगा। हंसा और हंसनी ऐसा मत सोचो जो है, आप भी करोगे तो आप ही को भी आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को आगे चलना है जो है, इसी में नहीं बुलाना है। अरे इसमें बहुत भेद है जो है, और भेद में भेद है, इतना ही समझ जाओ जो है। आपको भूख प्यास कहाँ से लगती है, कंठ ही बताता है, चक्र ही बताता है जो है। ये हंसा और हंसनी, अब आप सारे भेद आप समझ गए, 8 चक्र क्लियर हो गया। अभी आपको कभी नहीं बोलना, 2 चक्र ऊपर को है, एक चक्र जो है नीचे की तरफ है, जहां पर तुम जो सोचते हो विचारते हो वह मस्तिष्क में। वही चक्र, जब वो चक्र नहीं चलेगा बढ़िया से तो कैसे सोच पाओगे आप जो है। तो सदगुरु में साधना करने से वो चक्र जो तेज हो जाता है। इसीलिए जो है आप घर परिवार में देख लेना, जो सदगुरु का सेवक होगा ना, बहुत सारे काम कर लेता है, बहुत सारी चीजें उसको याद रहती है। हमने कोई पढ़ा थोड़ा हुआ है ये सब कई किताब में नहीं मिलेगा जो है, ये सब वहीं से आता है। कहाँ से आता है, 7वां चक्र से आता है। अब तो आप समझ गए ना, इतना बताता हूं, एक एक घंटा वहीं से तो आता है। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के हंसनी हो, आबू जाया करो जो है। और 8वां चक्र जो है कहाँ पर है, जो बच्चा सिर में धक धक करता है, जो 5 महीना 6 महीने का होता, वही 10वां दरवाजा है। वो माँ के गर्भ में जीव वहीं से अंदर में प्रवेश करता है। ये हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, अब आगे चलो, एक बार फिर से सुन लो। और जो है, आष्टे चक्र ईशा देहमी जासे तन संचाल
चक्रबोध जोगी करी जाने तरहाल। और इसी जगह में 8 कमल भी हैं, उसका भी सुन लो दोहा। अष्टकमल मकरंदमी मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी ihsa और हंसनी, इसी में मन रहता है। इन्हीं 8 चक्रों में मन जो है घूमता रहता है। आप संसार में क्या करोगे? भूख लग गया तो जो भोजन करो, प्यास लग गई पानी पियो। ये कौन चक्र बता रहा है? आपका जो गले में चक्र है, कंठ में है, वही बता रहा है। आपको लैट्रिन लग गई तो कौन चक्र बता रहा है? जो गुदा द्वार में जो चक्र है वो बता रहा है। आपको पेशाब लग गया तो कौन चक्र बता रहा है? जो मूत्र के स्थान पर है। क्योंकि हम लोग स्त्री पुरुष हैं तो आप भेद समझ जाना, सारे कहा नहीं जाता है। तीसरा चक्र जो है नाभि में है, वहीं से आपका पेट गड़बड़ होता है, सब जो है वो हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? नाभि गड़बड़ हो गई है तो नाभि को बैठा दो, तो ये करो वो करो। आप तो जानते ही वो संसार में वहाँ मालिश किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तेल लगाया जाता है, तो इसी में रहता है। और हृदय में आ जाओ, हृदय में आपको मालूम है प्रेम है, करुणा है, पूरा शरीर में रक्त का संचार होता है। वो न चले तो क्या बोलते हैं? अरे वो क्या बोलते हैं? हार्ट फेल हो गया हार्ट अटैक हो गया। वो चक्र ही तो है। यहाँ हो गया तो हो गया, आपको सब तो मालूम ही हो गया। और बुद्धि, और यहाँ से आप जो भी देखते हो, देखने का काम जो है तीसरा जो है, जहाँ नेत्र दोनों ने आँखों के बीच में से वहीं से दिखाई देता है, वहीं से सुरति जो है बाहर, आप जानते ही हो। और जो है तो अब आप भूलना नहीं इसको। देखिए इसलिए कहा है अभी हम लोगों का जो संतों का लड़ाई होगा, जो है लड़ाई मतलब अंताक्षरी होगा जो है। दूसरा एक संत का टीम तैयार हो रही है, वो बोल रही है कि हम आपके लोगों से जो है ना सत्संग होता है, हमारे बहुत जो है वो बहुत बेचारे बहुत वृक्ष लगाए हैं जो है, और वो कहते हैं कि हमारे खेती में कोई नहीं आएगा तो हमारे दोनों में शास्त्रार्थ होगा, तो हम ही लोग जीतेंगे सब। इसीलिए आपको जानना जरूरी है, 8 चक्र जानना जरूरी है, इसका काम जानना जरूरी है, 10वां द्वार जाना है। अब आगे आ जाओ, हम लोगों का शास्त्रार्थ होगा। जैसे गोरखनाथ जी आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए कबीर साहब के यहाँ, और हार करके चले गए, तो स्वामी जी में भी अब शास्त्रार्थ होगा, ऑनलाइन सत्संग होगा। तो वो लोग एक भजन सुनाएगा तो उसका बराबरी में हम लोग भजन सुनाएंगे। ये हंसा और हंसनी, और देखा जाएगा कौन लोग सदगुरु के प्यारे प्यारे हैं। ये हंसा और हंसनी, उसके लिए भी अभी से आप तैयार हो जाओ। आपको एकदम पक्का होना है, विजय प्राप्त करनी है। कैसे विजय प्राप्त करोगे? एकदम अधीन रहना है, तभी जीत पाओगे। तो उनसे हमने युद्ध करनी है, वो तैयारी हो रही है। क्योंकि उन्होंने पेड़ लगाए, बोलते हम पेड़ लगाए हैं। तो ये हंसा और हंसनी, वह समय भी आएगा, अभी से आप तैयार रहो जो है एकदम गुरु में अति अधीन होकर के। अब चलो आगे क्या है? अष्टकामल मकरंदमी मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। 9वां कमल भी है जो है, उसमें ये मन जाता है तो मर जाता है। अब 9वां कमल कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, ये भेद बताया नहीं जाता है। आबू जाया करो जो है, जो कहीं नहीं मिलता है वो कहाँ मिलेगा, ऐसे ही आपने भी बताना है। उधर पूरा नहीं खोलना है, नहीं तो गठरी चुरा ले जाए चुरा ले जाएगा।
ए हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। ये यहां भी लड़ाई होता है, संतों में लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है, वो दिखता नहीं है। वो सब लोग देखो, आप समझ जाओ बात को, जो है सब लोग गुरु के पास जाना चाहता है और सब लोग जाता भी है, बात भी सही है। तो गुरु में यहां भी मामला गड़बड़ होता है। कोई कोई संत लोग बड़ा चालाक है, आपको चढ़ने नहीं देता है, गिरा देता चढ़े हुए को गिरा देता है। ये हंसा और हंसनी आप देखे नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप बूझ जाओगे, कुछ दिनों के बाद बूझ जाओगे कौन गिरा देता है कौन चढ़ा देता है। महारथी देखो, मैंने जिससे उपदेश लिया था, अब बुरा नहीं मानना, जो सत्य है तो कहूंगा, उसमें तो छुपाने वाली बात है नहीं। जो जो हमारे क्या बोलते हैं, मतलब वो भी बहुत बड़े संत थे, जो है श्रेयानंद जी महाराज, एकदम स्वामी जी के ट्रू कॉपी थे वो। स्वामी जी और वो खड़े हो जाएंगे तो आपको जो है पहचान नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी और सेम वैसे ही रहते थे, वैसे ही सफेद कपड़ा वस्त्र जो है, खड़ाऊं और हाथ में डंडा, और बाल भी एकदम पका हुआ था। स्वामी जी का क्या बोलते हैं उसको, जो है ट्रू कॉपी बोल सकते हैं, जो है जुड़वा थे, जो है उन्हीं से हम उपदेश लिए थे, जो है पहला भूमि का। 3 दिन घूमते रहे और फिर जो है ये इसी में जुड़ी हुई है गायत्री जी, उनके पिताजी थे, तो उनसे उपदेश लेने के लिए गए थे, मिले नहीं। वो कहाँ कहाँ ढूंढते डांटते, यही मिले। कहाँ मिले? नूरपुर में मिले, गाजीपुर में जो है। तो इन्होंने ही उपदेश किया। तो ये बहुत चालाक थे। महारथी संत जो है किसी को चढ़ा देते थे, चेतन देश में बैठा देते थे, और ये उसको नीचे गिरा दे बोला फ्री में तुम जो बैठोगे, सेवा नहीं करोगे, जो है वो बताए थे कि जब मैं चढ़ा देता हूं तो ये गिरा देते हैं। ये हंसा और हंसनी, संतों में भी भेद है और भेद में भेद है। तो अपना जो है खजाना नहीं दिखाना है, वो बोल दोगे तो लूट लेगा। ये लोग जो है संत लोग जो है ना, बहुत जो है चोरी करता है। देखो एक बार जो है यही महारथी संत जी थे, कहाँ थे? समाधि पर थे। वहां पर 5 साधु आए थे, जो है स्वामी जी के समाधि पर रहे, जो है रात को। उसमें एक साधु बड़ी बदमाश था। ये सब लोग सोए थे और ये सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पूरा उनका चोरी कर लिया। ज्ञान का भी चोरी होता है, आप भेद बुझो। आप जहां खोला तो लुटेरे हैं, जो है ऐसा नहीं समझना कि सब स्वामी जी में दान ही देने वाला है। ये लोग उठा उठा करके रख लेता है। चारों थे, 5 साधु आए थे, जो है 5 या 4 कितने थे आप केवल मतलब से समझा करो। अभी नहीं पूछना कब थे, कौन था दिन था, वो सब नहीं मालूम है, वो तो महारथी संत जी बताते थे। वो उनका पूरा एकदम से जो है वो चारों का ज्ञान जो है, एक साधु था बड़ा चालाक था, वो जो है 5 में थे, उनने सबका धन चुरा लिया। वो बेचारे सुबह उठते हैं तो अरे बोला लगता है गठरी चोरी हो गई, जो है। और वो रोने लगा, मेरे मेरे पास इतना शक्ति था, सब खत्म हो गया। और महारथी थे, बोला क्या हो गया खत्म? अरे बाबा एकदम से शक्ति खत्म हो गई, अब उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है, जो है क्या हो गया, जो है। अब वो देखे तो बोले अरे इसमें एक बदमाश ये सब चुरा लिया है आपका। जो है बताए नहीं, उसको डांट मारे, ऐसा काम काहे लिए करते हो तुम, जो है दूसरे का धन चोरी करके तुम अमीर बनना चाहते हो, चलो वापिस करो इनका, जो है ये हंसा और हंसनी। इसीलिए अपना ज्ञान नहीं बताते हैं, जो है चोर है इसमें ये लोग, जो है। फिर आप बोलोगे, आप बोलते हैं संत चोर भी होता है। ये हंसा इस दुनिया में सबसे चालाक जो है संत ही होता है। सीधे सीधे आप भेद बुझ जाओ। और सदगुरु वाला हंस हंसनी तो सबसे बड़ा चोर होते हैं ये, जो है। तो इनसे बच करके रहना, एकदम अपना तन मन धन जो है कभी नहीं बताना।
ये हंसा और हंसनी इसी से आप बूझ जाओ। फिर वो डांट मारे तो बोला हाँ अब गठरी पूरी हो गई। बोला यहाँ से तू चोरी करता है? अरे सदगुरु का उपदेश ले। फिर पांचों को उपदेश किया। बोला यहाँ से लिया करो, यहाँ से लोगे तो खत्म नहीं होगा। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। और बोले देख भाई, तुम लोग 5 साधु आया है और स्वामी जी का समाधि पर तुम लोग चोरी करता है, और वो भी चोरी कर लिया। तुम जो है स्वामी जी का शरीर जो है वहीं रखा हुआ है, और पूरा चारों तरफ से बरांडा है 10-12 फुट का जो है जगह है जो है, उसमें कभी कभी उन लोग मतलब उस समय जा करके लोग सो जाते थे उसी पर। अभी तो मना कर दिया गया है जो है बैठते हैं। तो वहीं पर वो 5 साधु जो है थे। तो बोला यहाँ से मत चुराया करो जो है, यहाँ से लिया करो। वही 2 हवा बताए थे। काला सा सो मारा सा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। बोला आप नहीं ना चोरी करोगे? बोला नहीं बाबा आप नहीं चोरी करेंगे। अब आपने खजाना भी पहुंचा दिया है। बोला स्वामी जी का समाधि पर आकर के और तुम ऐसा चोरी कर दिया जो है। फिर वो चारों थे। बोला नहीं बाबा चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं चुराया होता तो जो है हमको कैसे मिलता। आप यहीं बैठे हुए थे और स्वामी जी के सामने, यदि नहीं चुराया तो ठीक ही किया, चुराया तो आप तो बता दिए, खजाना में ही पहुंचा दिए। अब हम लोग किसी का चोरी नहीं करेंगे जो है, और बराबर यहीं लगे रहेंगे। कहाँ लगे रहेंगे? तो कलसा सा मारा सा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। और बताए देखो अति अधीन हो करके रहना, गुरु का आगे हमेशा अधीन रहना, तब गुरु जो है तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। और अधीन नहीं हुए तो सब लुट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। और देखो स्वामी जी ये कह रहे हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमाट की शिरनाय। यह सा और हंसनी, अभिमान में नहीं रहना जो है। अति अधीन रहोगे, पूरा गुरु आपके साथ में रहता है, और जहाँ गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, 2-3 लाइन और सुन लो, लेकिन क्योंकि बहुत समय हो जाता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, दुर्लभया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्ता न जाने कोई, सुरती द्वारली रति वाली,
पैठी बिरला को। ये हंसा और हंसनी 10 द्वार है, एक 11वां द्वार भी है, उसे कोई नहीं जानता है। उसको सदगुरु जो है भेद बता देता है। ये हंसा और हंसनी देखो, संसार में जो है अपना भेद की बातें कहाँ खोलते हैं। जो व्यापारी होते हैं ना, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो आपस में ही बात करते हैं। संसार का सामने बात करने से लूट लेगा लोग जो है। ऐसे ही संतों में भी जो है, इसमें भी चोर सब है। आप जो संसार में है वही है। तो 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वार ली रति वाली, पैठी बिरला कोई। यह सा और हंसनी आपको सदगुरु का आदेश जान करके उसी में रहना है। संसार में सुख नहीं है, सुख तो वही है। सुख का सागर पासी है, हेमति मगवार। सुख का सागर पासी है, हेमति मगवार। खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। हंसा और हंसनी आप सदगुरु संग रहना है, अत्याधीन शरणागत होकर के रहना है, तभी आपको मिलेगा, और नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। हंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। देख लो भैया, ये लोग खूब लूटता है, फ्री वाला है वाला।